पिछले एपिसोड में आपने देखा कि धर्मपुर गांव के मालिक धर्मराज महियावंशी अपने चपरासी महेश को क्लर्क बना देते हैं और अपने सबसे खास कारीगर माधव सोलंकी की दोहित्री से शादी करने के लिए हुक्म देते हैं। ये माधव सोलंकी की दोहित्री से शादी करेगा। संतों के घर खुशियां ही खुशियां बरसती हैं जब खेमी को देखने महेश के साथ उसके माता पिता आते हैं। काशी की यात्रा के बाद धर्मराज के गुरुजी वापस आते हैं और आने वाले बुरे वक्त के बारे में धर्मराज को आगाह करते हैं। जब समय विरुद्ध चल रहा हो तो मनुष्य को अच्छे कार्य तो करने ही चाहिए। संतों को पता चलता है कि उसके नाना जी की मेहनत के पैसे जगमोहन ने अपने नाम से मालिक धर्मराज के पास जमा करवा लिए थे। वो पैसे मेरे नाना जी के हैं। अगर तुमने वो पैसे नहीं लौटाए तो मैं मालिक को बताऊंगी। धर्मराज महियावंशी को अपने हीरो की कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए ढेर सारी मुश्किलें आ रही हैं और उसके हल के लिए वो अपने गुरुजी से उपाय पूछते हैं और गुरुजी कहते हैं, शादी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। अब आगे। अरे बहना, तुम रो क्यों रही हो? तुम लोगों के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? अरे तुम हमसे ज्यादा दूर थोड़ी जा रही हो। 3 मकान छोड़कर ही तुम्हारा ससुराल है। जब भी हमारी याद आए ससुराल से पियर आ जाना। बेना, तुम्हारे ससुराल में तरह तरह की मिठाई बनती है ना? हाँ, और नाना जी कह रहे थे महेश कुमार के घर पे हर शुक्रवार को शीरा बनता है और मुझे शीरा बहुत पसंद है। तेरे लिए लेकर आऊंगी, ठीक है? हाँ, और कभी कभी बेना के ससुराल खुद मिठाई खाने आ जाऊंगी। बेना, जब तुम अपने ससुराल जाओगी हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? मैं अपने आप को भूल सकती हूँ पर तुम दोनों को नहीं, कभी नहीं। केम तो है काका? मजा में बेटा, एकदम मजा। आज मेरी बहना की शादी पक्की होने वाली है। अच्छा? दिए जलाने के लिए 2 गुनी मिट्टी चाहिए। ठीक है। पैसे बाद में दे दूंगी, चलेगा ना? अरे चलेगा बेटा, चलेगा। पता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, वो भी है। हाँ, मेरी बहना की शादी होने वाली है। तुम्हारी बहना की शादी? और क्या? अरे डोबा, इसलिए तो बहना इतनी सारी मिट्टी खरीद रही है, वो दिया के कोडिया के लिए। संतों को अपना नाम किसी अजनबी को नहीं बताते। बेना की शादी में मैं और संतू बेना नाचेंगे, गाएंगे, मजा करेंगे। और तुम भी आना बेना की शादी में, फोटो खींचना और 2-4 हमें भी दे देना। तो तुम्हारी खेमी बेना की बात कर रही हो तुम? उसकी शादी होने वाली है। मैं समझा कि अरे तुम तो सचमुच डोबी हो। मेरी दो ही तो बहनें
खेमी बहना और संतू बहना। सबसे बड़ी कौन है? खेमी बहना ना, तो सबसे पहले उनकी तो शादी होएगी। मेरी कुछ मदद चाहिए? मदद? कुएं से निकाली हुई आधी भरी बाल्टी? अब छोड़ो ना वो बात, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आधी बाल्टी की तरह आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो क्या तुम हमारे साथ घोड़ा चलाओगे? गाड़ा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे बाएं। चलो। उन लोगों ने तुम्हें पसंद किया है। क्या बात है गौर महाराज? मारी बात सामड़ो मोहन भाई, खेमी की कुंडली नहीं मिल रही। ये कुंडली बहुत भारी है, भारी मंगल दोष है खेमी को। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बात मानो तो इस रिश्ते को आपको मना कर देना चाहिए। मना कर दें? अरे ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? गौर महाराज, महेश की शादी माधव भाई सोलंकी की दोहित्री से करवाना हमारा फैसला नहीं है, मालिक का हुक्म है। समझ में नहीं आता, अब ऐसे में करें तो क्या करें? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माधव काका। मोहन भाई, मंजू बहन आइए आइए, फिर आ जाओ। मुबारक हो माधव काका, हमें ये रिश्ता मंजूर है और कुंडली भी बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। खेमी सुन के बड़ी खुश होगी। माफ करना माधव काका, हम खेमी की नहीं, उसकी छोटी बहन संतू की बात कर रहे हैं। संतू? लेकिन आप तो खेमी के लिए रिश्ता लेके आए थे ना? ये ठीक है, पर आपकी बड़ी दोहिती खेमी की कुंडली के अंदर भारी मंगल दोष है। अगले 6 साल तक शादी नहीं हो सकती उसकी। और आपने उसकी कुंडली के साथ ये उसकी छोटी बहन संतू की भी कुंडली लगा दी थी। ये दोनों कुंडली चिपकी हुई थी, तो हमने उसकी कुंडली भी दिखाई। अब उसकी कुंडली में गुरु बहुत ही शुभ है और हमारे महेश से उसकी कुंडली बिल्कुल अच्छी तरह से मेल भी खा गई है। अब भगवान को शायद यही मंजूर है, और वैसे भी संतू अब 18 साल की हो ही गई है, तो हम आपकी संतू का हाथ अपने महेश के लिए मांगते हैं। माफ कीजिए मोहन भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? बड़ी बहन घर में बैठी रहे और छोटी की शादी कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक का हुक्म था, इसलिए हमने शादी की बात चलाई। अब मालिक के हुक्म का अनादर तो नहीं कर सकते ना हम। तो हमारा फैसला तो अटल है, हम तो ये शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर आपको कोई एतराज है तो फिर मालिक को आप ही जवाब देना। प्रभु
अवगुण मारा। माँ खोलिया, इस बार मेरा सिक्का कुएं में गिरा दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहना की शादी अच्छे से हो जाए और जल्दी से जल्द हो जाए। अरे बहना, तुम यहाँ? और मेरा सिक्का क्यों पकड़ लिया? बस अब कुएं में गिरने ही वाला था। पर कुएं में क्यों? इस कुएं में डाल के मन्नत मांगने से मेरी सारी बातें सच हुई है, और इस बार भी मैं यही करने आई थी। पता है मैंने क्या मांगा? क्या? यही कि मेरी बहना का रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है, तो इस बार मैं मांग के देखती हूँ। बहना, तुम्हारी बात सच होगी। खोडियार माँ तुम्हारी बात पूरी कर ही रहेगी। तुम्हारा रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। हाँ, मैंने भी माँ खोडियार से यही मांगा कि मेरी बहन की शादी हो जाए। ये लो, अब मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो यही चाहा कि मेरी बहना की शादी हो जाए। हाँ, तो मैंने भी यही चाहा कि मेरी बहना की शादी हो जाए। बहना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जब दिल खुशी से भर आए तो आंसू निकल ही आते हैं। वो लोग घर आए थे, रिश्ता पक्का हो गया। क्या? मेरा खोडियार माँ ने हमारी सुन ली? हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। उन लोगों ने तुम्हें पसंद किया है। वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ संतू, शायद यही खोडियार माँ की इच्छा है। मगर मेरी ये मर्जी नहीं है। मैंने खोडियार माँ से ये नहीं मांगा था। नहीं बहना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। संतू रुक, संतू मेरी बात तो सुन। संतू रुक, संतू मेरी बात तो सुन। संतू, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे पहले शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी 6 साल तक नहीं हो पाएगी। तो क्या तुम भी 6 साल तक कुंवारी बैठी रहोगी मेरी तरह? शशांक, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाना है। क्या? देखो। मधु, यू आर वेरी स्मार्ट। हाँ, यू टू। अरे संतू, कहाँ पर ऐसे? यहाँ नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। अच्छा, तुम्हें संतू पसंद आ गई ना?
मधु तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती। You are too much, huh? I am. Even you are not less. बता, सही में संतू पसंद आ गई ना? अब इस खामोशी का क्या मतलब निकालूं? मैं दावे के साथ। मधु तुम शायद भूल रही हो कि हमें परसों वापस सूरत जाना है। और जाने के बाद धर्मपुर वापस नहीं आना है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे धर्मपुर में तो अब आना जाना लगा रहेगा। क्यों? तुमने तो कहा था कि रिसर्च खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज मिली है। अगर तुम्हारा इशारा संतू की ओर है तो थोड़ा संभलना, क्योंकि तुम बहुत बड़े घर से हो और वो you know what I mean. But I know what you mean. अब तो धर्मपुर के साथ भी जुड़ गया है रिश्ता। ज्यादा सोचो मत काका, हाँ कह दो। जब संतू की कुंडली मिल गई है तो फिर ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। खेमी 6 साल तक घर में बैठी रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। संतू की उम्र तो अभी सिर्फ 18 साल है। आज नहीं तो 1-2 साल बाद तो उसका रिश्ता तय करोगे ही ना काका। काका, लक्ष्मी जब टीका करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते हैं। नाना जी, जिस पिंडर पर मेरी बहन का नाम लिखा हो वो पिंडर मैं कभी नहीं बांधूंगी। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी। बंदिनी बंदिनी। संतू, संतू, संतू। मैं ना शादी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें एक बार तो मेरी बात सुनी ही होगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? आज नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद तेरी शादी की बात चलेगी ही। बहुत मुश्किल से नाना जी की नौकरी वापस लगी है। हमने मना कर दिया तो इसका असर नाना जी की नौकरी पर भी पड़ सकता है। मानती हूँ, पर बहना तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे पहले शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी शादी 6 साल तक नहीं हो पाएगी, तो क्या तुम भी 6 साल तक कुंवारी बैठी रहोगी मेरी तरह? देख संतू, उन लोगों ने करियावर के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा, और अगर मांगते भी तो नाना जी कहाँ से लाते?
सोच संतु सोच। वर अच्छा है, घर भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी और लड़के की कुंडली मिल रही है। नाना जी कब तक हम तीनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे? या तुम्हें नाना जी के चेहरे पे झुर्रियों के पीछे छिपा हुआ दर्द नहीं दिखाई देता? पूरी जिंदगी काम करके बिताई है, एक मौका मिला है उन्हें खुशी का, हम उनसे ये तो नहीं छीन सकते ना। और हम इतने नसीब वाले नहीं हैं कि कोई राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा और हमें ले जाएगा। जो रिश्ता आया है वही माता जी का प्रसाद है, और जो लड़का तुम्हें बिहाने आएगा वही तुम्हारा राजकुमार। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी कुंडली मेरी कुंडली के साथ चिपक के गई थी, शायद इसी में माँ खोड़ियाल का कोई संकेत होगा। नाना जी को मैं मना लूंगी। हम सबकी खुशी अब तुम्हारे हाथों में है, फैसला तुम्हें करना है संतु। आज तो मैं सूरत जा रहा हूँ और शादी में भी आऊंगा, लेकिन उसके पहले कैन आई टेक योर पिक्चर? सिर्फ एक फोटो। संतु देखो, मना मत करना। लुक एट मी। अच्छा, तो मावड़ी तुम्हारी गाय का नाम है और उसे बचा हुआ, उसका नाम क्या था? वो भूत भूरी